बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है जिहान फ्रॉम द हाउस ऑफ काजल। मैं सबसे पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर हम इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। ये रही जी इसकी बॉटल। फ्रंट पे आप देख सकते हैं जिहान बाय काजल उद परफॉर्म कंसंट्रेशन। ये इसकी बॉटल है, तीन साइडें इसकी एम्प्टी हैं। ऊपर कैप बहुत ज़बरदस्त है, मैं आप लोगों को कैप भी उतार के दिखाता हूँ। ये पर्पल से कलर का सामने एक स्टिकर लगा हुआ है, बाकी तीन साइडें खाली हैं इसकी। और ये रहा इसका कैप, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी इसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है पर्पल सा। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये प्रेजेंटेशन जब आपकी क्लोजेट के अंदर पड़ा हो ना, तो यूं ये ज़्यादा प्यारा नहीं लगेगा इस तरह, बल्कि आप इसको यूं करके रखें तो ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। मतलब अपनी उसमें ना, जब आप शेल्फ में रखें तो इसको ऐसे करके रखें, ऐसे करके, ये ज़्यादा प्यारा लगेगा क्योंकि पर्पल ही इसके सामने स्टिकर है और पर्पल ही जो है ना वो इसकी ऊपर कैप है। और ये बड़ा हैवी है, ये आप सुन सकते हैं, मेटालिक टाइप इसकी आवाज़ है। बहरहाल अंदर तो प्लास्टिक लगा है लेकिन ऊपर ये प्रॉपर मेटल है। तो ये रहा जनाब इसकी प्रेजेंटेशन। 2018 की ये लॉन्च है। यस, 2018 की लॉन्च है और अब पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है वकास अहमद के पास। और प्राइस जो है वो इसकी लगभग 42,000 रुपीज़ के करीब है। 40 मतलब 45 से नीचे नीचे आपको मिल जाएगी। डॉलर की प्राइसेस की वजह से मैं एग्जैक्ट प्राइस कोट नहीं करता। 45 से नीचे नीचे आपको ये मिल जानी चाहिए। वकास अहमद से आपको ये मिल जाएगी। आप इसकी फुल बॉटल लेना चाहें तो भी, डीकेंट लेना चाहें तो भी, उसकी व्हाट्सएप नंबर भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा और उसकी वेबसाइट भी नीचे मेंशन कर दूंगा, ताकि अगर वो, क्योंकि इज अ डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, तो अगर वो आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करता तो आप एटलीस्ट उसकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वहाँ पे प्राइसेस भी मेंशन होती हैं और वहाँ पे वेबसाइट पे ऑर्डर भी मेंशन किया जा सकता है bloomPK.com के नाम से। बहरहाल ये 42,000 रुपीज़ की है। काजल ब्रांड की जितनी भी फ्रेग्रेंसेस मैंने मतलब दो तीन इस्तेमाल की, उनमें से ये मुझे सबसे ज़्यादा महंगी लगी। और जब मैं ये मतलब जब ये मेरे पास आ रही थी फ्रेग्रेंस, तो मुझे लगा यार 42,000 रुपीज़ की क्यों है ये। लेकिन बाद में मुझे समझ आई कि यार ये 42,000 रुपीज़ जो है ये जस्टिफाइड है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट्स और इसकी जो क्वालिटी है उसकी वजह से ये 42,000 रुपीज़ जस्टिफाइड हैं। 42 45 जो भी आप कह सकते हैं। जब मैंने ली थी तो 42 की थी, अभी 40 की भी मिल सकती है आपको, प्राइस अगर नीचे आ गई हुई, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऊपर अगर गई हुई तो 45 से नीचे नीचे आपको ये मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में, तो वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको स्मोकी से रोज सिरप की एक खुशबू आती है। यस, स्मोकी रोज सिरप। अब आप रोज सिरप के बारे में कहेंगे तो आपके गार्डन में अगर पिंक कलर के फ्लावर लगे हुए हैं, पिंक कलर का रोज लगा हुआ है, तो उसकी खुशबू जब आप करें तो वो आपको थोड़ी सी सिट्रसी प्लस थोड़ी सी मतलब गुलाब की एक प्रॉपर खुशबू होती है, देसी फूल, देसी गुलाब जिसको कहते हैं, उसकी खुशबू होती है। लेकिन अगर आप उसी गुलाब के हजार फूलों को एक जगह इकट्ठा करें, यानी उसकी खुशबू को एक जगह इकट्ठा करें, तो जो डेंसिटी बनती है, जो थिकनेस बनती है, जो डेप्थ बनती है, वो रोज, वो फिर सीरपी सी एक खुशबू बन जाती है, रोज की सीरपी सी, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि मेडिसिनल टाइप। लेकिन उसके साथ स्मोक, धुआं, धुआं जो होता है उसकी एक प्रॉपर खुशबू है, प्रॉपर खुशबू। इसके नोट्स के अंदर तो मैंने नोट्स वगैरह नहीं पढ़े। सैफरॉन भी हो सकता है, ऊद भी हो सकता है, बर्निंग ऊद, ठीक है। लेकिन रोज के साथ प्रॉपर एक स्मोक की खुशबू है, स्मोक की, धुएं की। तो स्टार्ट के अंदर ही आपको आइडिया हो जाता है कि यार दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी फ्रेग्रेंस, ठीक है। एक प्रॉपर नीश, और आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर अरेबिक टाइप फ्रेग्रेंस है, प्रॉपर अरेबिक टाइप। इस तरह की खुशबू आप कभी किसी मॉल वगैरह में घूम रहे हो तो वहां पे कोई ऐसा बंदा जो जिसने कोई अरेबिक टाइप स्ट्रॉन्ग सी खुशबू लगाई हो आपके पास से गुजरे ना, तो थोड़ा बहुत इसकी याद, अगर आपने ये इस्तेमाल किया हुआ है तो थोड़ा बहुत इसकी याद आएगी आपको कि यार ये एक अरेबिक सी थिक रोज बेस्ड स्मोकी सी खुशबू है। तो इस तरह का इसका स्टार्ट है, थिक सीरपी रोज प्लस स्मोक, धुआं यानी। जैसे ही थोड़ा सा आगे चलती है
तो इसके अंदर जो खुशबू है वो सेकंड फेज में स्मोक थोड़ा सा धीमा हो जाता है और मिंटी सा रोज कहने का मकसद ये है कि जो प्रिकली हीट पाउडर होता है हमारे मतलब गर्मियों में जो लगाते हैं प्रिकली हीट पाउडर, उसकी एक खुशबू होती है ठंडी सी रोज की। तो वो जो खुशबू होती है ना वो इसके सेकंड फेज के अंदर जस्ट रोज मिंटी से रोज की एक खुशबू रह जाती है, ठंडी ठंडी सी मिंटी से रोज की खुशबू। और एंड के ऊपर, बिल्कुल एंड के ऊपर आपको ऐसे लगेगा जिस तरह पाउडरी वेट वुड्स, आई रिपीट, पाउडरी वेट वुड्स, या आप ये कह सकते हैं कि वेट वुड्स की जिस तरह खुशबू होती है गीली लकड़ी की, यानी कोई भी दरख्त आप उसके पास चले जाएं, बारिश हुई हो और बारिश के अंदर वो बिल्कुल भीग गया हो दरख्त, और थोड़ी देर बाद जब आप उस दरख्त के पास से गुजरे तो वेट सी एक वुड्स की खुशबू आती है ना। या बाल्टी पानी की लें, उसके अंदर वुड्स को रख दें, 2 हफ्ते 3 हफ्ते आप उसको भूल जाएं, 3-4 हफ्ते के बाद आप उस बाल्टी के करीब करीब जाएंगे ना तो आपको वुड्स की वेट वेट सी एक खुशबू आएगी। बट वो खुशबू एग्जैक्ट उस तरह नहीं, थोड़ा सा उसको पाउडरी सा कर लें, वेट वुड्स की पाउडरी सी खुशबू वो इसके एंड पर आती है। और जहां तक मेरा ख्याल है वो एक ऊद के साथ बहरहाल जिसकी भी खुशबू है वो है, तो वो ऊद, एक चीज तो ऊद है, दूसरा मैं कुछ एग्जैक्ट कह नहीं सकता, लेकिन वो जो पाउडर को आप कह सकते हैं कि टोंका बीन्स भी कह सकते हैं, आप बेंजोइन भी कह सकते हैं, आई डोंट नो, मैंने इसके नोट्स वगैरह चेक कोई नहीं किए, तो मैं तो आपको इसकी खुशबू और फील बता रहा हूँ। बहरहाल इसके एंड पे वेट वुडी पाउडरी सी खुशबू एक आती है, डस्टी सी, वेट वुड्स की डस्टी सी एक खुशबू आती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी टोटल खुशबू, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि यार ये तो बिल्कुल टोटल अरेबिक टाइप और टोटल एक पोटेंट और मैस्कुलिन टाइप खुशबू है। ठीक है, तो वाकई ये मुझे तो पर्सनली एक अरेबिक रोज एंड यू कैन से ऊद बेस्ड परफ्यूम लगा मुझे। ये हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्ट, जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है एज जेंडर लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें, इसका ताल्लुक एज के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी लाइकेबिलिटी के साथ है। डिपेंड करता है आपको किस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद है। अगर आपको अरेबिक थिक रोज बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो ये फ्रेग्रेंस आपको तब पसंद आएगी। ठीक है, अदरवाइज मुमकिन नहीं है कि आपको ये खुशबू फिर पसंद आए। इसका लाइकेबिलिटी रेशो आप 70-30 कह सकते हैं। 70% लोगों को तो ये आराम से पसंद आ जाएगी, 30% लोगों को इसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको जांचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एज का। जेंडर की हम बात करें तो ये एक पोटेंट सी खुशबू है, बट फॉर मी लेडीज इसका एक स्प्रे, क्योंकि रोज बेस्ड है, सिरपी से रोज बेस्ड है, तो लेडीज इसको ठीक है एक स्प्रे लगा सकती हैं। जेंट्स भी आई वुड रिकमेंड कि इसको अपनी नेक पे कभी मत स्प्रे करें, अपनी नेक से थोड़ा नीचे नीचे स्प्रे करें, हो सके तो इसको अपने बाजुओं के ऊपर यहां पर स्प्रे करें। ठीक है, ताकि आप जब अपने हाथ मूव करें तो इसकी वेव्स आपको भी आए, और बहुत जितना नोज के करीब आप करेंगे तो ये आपको तंग कर सकती है थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत पोटेंट सी खुशबू है। एंड 2 स्प्रेज आर मोर देन इनफ। ठीक है, ये भी इसकी प्राइस का मेरे ख्याल में एक रीजन है कि 2 स्प्रेज एंड यू आर गुड टू गो। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपकी, 2 स्प्रेज इसके बहुत है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की तरफ। तो लॉन्जिविटी इजीली मुझे मेरा आउटडोर एक्सपोजर भी हुआ, मेरा इंडोर भी मैंने इसको इस्तेमाल किया। तो लॉन्जिविटी की अगर बात करें तो इजीली 12 आवर्स है विदाउट एनी हेजिटेशन, और उस 12 आवर्स में से भी 4 आवर्स इजीली प्रोजेक्ट करती है, एक आर्म लेंथ से भी ज्यादा प्रोजेक्ट करती है। यस, ये बहुत अच्छी प्रोजेक्टर भी है, क्योंकि इसके अंदर जो थिक सिरपी सा एक रोज है ना और स्मोक की खुशबू, दैट एक्चुअली प्रोजेक्ट्स, और वो फेज कम अज कम भी आप कह लें कि वो 2 से 2.5 घंटे चलता है। उसके बाद भी जब इसका ड्राई डाउन आता है वेट वुडी पाउडरी सा फेज, तो वो भी ठीक ठाक प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 आवर्स इजीली लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन, 3 to 4 आवर्स इजीली। मैं टाइट मार्किंग करके भी करूं तो भी ये इस तरह हो रहा है। ओकेजन की अगर हम बात करें तो ऑफिस मैं नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा ऑफिस के लिए। अगर आपने इसको ऑफिस लगाना है तो जस्ट
2 स्प्रेज या 1.5 स्प्रे इनफ। ये आसपास के लोगों को ज़्यादा स्प्रे नहीं करने, ये आपको भी तंग कर सकता है, लोगों को भी तंग कर सकता है ये परफ्यूम। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसके स्प्रेयर पे हाथ हौला रखें। आप ठीक है फिर ऑफिस लगा के जा सकते हैं, बाकी रात को किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, आप दोस्तों के साथ खाना वगैरह खाने जा रहे हैं, किसी की मेहंदी पे जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप चाहते हो कि अगली पिछली सारी फ्रेग्रेंसेज ये खा जाए, मतलब मेरे आसपास किसी ने कोई और फ्रेग्रेंस लगाई हो तो उसकी खुशबू बस किसी को ना आए, सिर्फ मेरी फ्रेग्रेंस, मेरे परफ्यूम की खुशबू सबको आए, बस फिर उधर ये लगा कर चले जाएं, ये करीब करीब की सारी फ्रेग्रेंसेस को खा जाएगी। इट्स दैट मच पोटेंट। तो हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। जुम्मे के दिन स्पेसिफिक आप इसको लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगी, मस्जिद के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इसके अंदर, किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी पे आप इसको लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। वेदर फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, बट आई कैन अप्लाई इट इन द समर्स एज वेल, नॉट इन द डे बट इन द नाइट। समर्स में रात को मैं लगा सकता हूँ, फॉल एंड विंटर की, बेसिकली ये फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। तो ये था जी मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी, 2018 की लॉन्च है, मेरे ख्याल में सब कुछ बता दिया। तो ये था जी हमारा जिहान फ्रॉम द हाउस ऑफ काजल। थैंक यू सो मच।